इंडियन ड्राइवर्स आर इक्वल टू डेथ ट्रैप, वर्स्ट इंडियन ड्राइवर्स। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इंडिया में या तो फुटपाथ होगा ही नहीं, और अगर होगा भी, मान लो गलती से अगर हुआ भी, तो ऑर्गेनाइज्ड कियोस्क, रेडी फल वाले, सब्जी वाले, ये लोग अपने हिसाब से इसे यूज करेंगे, ठेला लगाएंगे। और आप सभी ने जीटीए गेम तो अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो खेला ही होगा। इंडिया में कार्स लोग ऐसे चलाते हैं जैसे डिफिकल्टी लेवल पर गेम को सेट कर दिया जाए लेवल को, और कैरेक्टर खत्म हो गया तो रिप्ले का बटन दबाओ, फिर स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी गारंटी नहीं होती कि आप सही सलामत अपने घर पे पहुंच रहे हो शाम को या नहीं, काम करके जिंदा लौट रहे हो कि नहीं। सोचिए बात को जरा। और हाथ छोड़कर व्हीकल चलाते हैं कुछ लोग, डिवाइडर पे ठोक देते हैं। कार वाला ट्रक वाले से डरता है, बाइक वाला कार वाले से, और स्कूटर वाला बाइक वाले से, और बाइक वाला कार वाले से, और पैदल चलने वाला तो भाई साहब बस भगवान भरोसे ही है। और थर्ड ड्राइवर जो है वो धन्ना सेठ है। वो दिल्ली के पॉश इलाके से बिलोंग करता है और गुड़गांव रोज जाता है वो कॉलेज थार में, और शीशे काले कराए होते हैं उसने कभी कभार। लेकिन लोग जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में अलाउड नहीं है कि काले शीशे आप करवाओ, लेकिन फिर भी उसने कराए होते हैं, और कास्ट का नाम लिखा होता है, और पॉलिटिकली काफी कनेक्टेड होता है उसका परिवार, और पार्टी का झंडा होता है उसकी कार के आगे। और ट्रक वाले की ही चाहे गलती क्यों ना हो, ठुकता और मरता हमेशा पैदल वाला ही है। 300 शब्द का ऐसे लिखेंगे और आराम से छूट भी जाएंगे। रील्स बनाएंगे बड़े शौक से, और रील्स बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने पे ध्यान लगाओ, और प्लीज कोई स्टंट मत दिखाइए ना। और आप थार चलाने से ज्यादा आप वीडियो रिकॉर्ड करने में ध्यान दोगे तो दुर्घटना तो होगी। और सिस्टम इन लोगों का दोस्त बन चुका है, और इम्पेशेंट और शॉर्ट टेम्पर्ड है ये लड़का। अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो इसमें और एनर्जी भी होती है इसमें, लेकिन एनर्जी का सही इस्तेमाल करना चाहिए इसे, तो फायदा भी होगा। लेकिन ये गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है, और नशे करता है ये, और फिर ओवर स्पीडिंग करता है, और जानबूझ के लोगों के सामने ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है, रूल्स को वायलेट करता है। और चालान होता भी है, वैसे तो होता नहीं भाई, क्योंकि धन्ना सेठ का परिवार है, और पुलिस कभी रोकती नहीं है। और हरी पत्तियां खिला दो भाई साहब, बस काम हो जाएगा। और चाचा विधायक है, एक फोन लगा दो तो भाई साहब बस छूट जाओगे, एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। पावर का मिस यूज करता है ये पूरा एक तरह से, जैसे पूरी सड़क इनके पिताजी ने ही खरीद रखी होती है। और अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से आज कहानी को समझेंगे। जैसे फूड डिलीवरी पार्टनर जो होता है, 2 व्हीलर होता है इसके पास, और मंथली सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए होती है। हम्बल फैमिली होती है, बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। लोग फैमिली के पिलर होते हैं ये, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं ताकि लोन भी चुका सके और पैसा भी कमा सके। लेकिन 2 कमरे मकान में रहते, 7 से 9,000 रुपए किराया होता है इनका। और स्कूटर जो है डिलीवरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और चुकाते हैं फिर ये लोन को। और सेकंड हैंड इनका स्कूटर होता है भाई साहब। सुबह सुबह ये निकल जाते हैं किसी भी हालत में, चाहे मौसम कैसा भी हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान हो चाहे आंधी हो चाहे बारिश हो, ये निकल जाते हैं। 15-15 घंटे तक काम करते हैं ये। और कंपनी की पॉलिसी है, अगर आपने 30 मिनट से ज्यादा अगर लेट कर दिया फूड डिलीवरी, तो फूड डिलीवरी फ्री होगी, नहीं तो इसके पैसे डिलीवरी बॉय के सैलरी से ही काट लिए जाएंगे। रैश ड्राइविंग फिर वो इसी चक्कर में करता है और एक्सीडेंट अंजाम दे जाता है। और मजबूरी से ही चाहे रैश ड्राइविंग करी तो ना। और कुछ लोग तो शौक से करते हैं, जैसे 4 व्हीलर वाले ने करी। और एयर बैग होते हैं 4 व्हीलर में, लेकिन 2 व्हीलर के पास क्या है, उसके पास तो व्यू मिरर भी नहीं होता ढंग से, और चलान भी काट चुका होता है पुलिस वाला इस 2 व्हीलर के। और जॉब काफी स्ट्रेसफुल होती है, तो रोड्स पे काफी कियोस्क मचा होता है, इससे और भी ज्यादा बढ़ जाता है स्ट्रेस। तो डस्ट, नॉइस, पोल्यूशन सबका शिकार हो जाता है डिलीवरी पार्टनर। और 2 व्हीलर वाला सांस भी नहीं ले पाते लोग ढंग से, क्योंकि जहरीली हवा है, जहरीली गैस है। आप देखिए रिपोर्ट के अनुसार 329 हो गया पटपड़गंज दिल्ली में ये AQI। और 2 व्हीलर वाले के साथ एक्सीडेंट के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब ई रिक्शा ऑटो ड्राइवर की बात हम समझते हैं। इसमें ई रिक्शा भी रेंट पर ले लिया होता है, और ज्यादातर एक कमरे में मकान में ये लोग रहते हैं, वाइफ और बच्चे के साथ। एज्यूम कर लो, मैं एज्यूम करके आपको कहानियां सुना रहा हूं ताकि आपको वीडियो सुनने में और मजा आए।
और घर के आसपास की गलियों में ये लोग चलाते हैं, जैसे सारा दिन ई रिक्शा चालक जो होते हैं मेट्रो स्टेशन के पास चलाते हैं, आपने देख ही लिया होगा। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सब्जी मंडी, हर जगह कस्टमर उठाते हैं ये। और लक अच्छा रहा तो पूरे दिन के 500 रुपए कमा सकते हैं ये लोग, नहीं तो एवरेज दिनों में तो सिर्फ 300 से 400 ही कमा पाते हैं ये रुपए तो। और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता इनके पास, और रोड के कानून नहीं इनको पता होते, और रेड लाइट को स्किप करने में माहिर होते हैं। कुछ लोग 10 मिनट बाद घर पहुंच जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, गलत तो नहीं हो जाएगा ना। अरे जिंदगी से पढ़ के थोड़ी है कुछ, सही सलामत ये लोग घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं आपको नहीं पता है। द स्पीड थ्रिल्स दैट किल्स, 4 व्हीलर को भी नहीं पता। ई रिक्शा वाले इंडिकेटर नहीं देते ये, और भूल भी जाते, और जैसे इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है इंडिकेटर देना, और लेन फॉलो नहीं करते कभी भी, और अपनी मन मर्जी से ई रिक्शा चलाते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं से भी मोड़ लेते हैं ये लोग, और गुटखा चूसना जैसे इनके प्रोसीजर में ही है। और व्यू मिरर नहीं होता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है दर्शकों इधर। और ग्रीन लाइट जैसे ही होती है ये 1 सेकंड भी वेट नहीं करते, और हाथ अपने आप ही हॉर्न पे पहुंच जाता है, पी 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 पी, और मारपीट करने लगते हैं, और सड़क पर गाली खलोच करते हुए जाते हैं, जैसे ये चीज प्रोसीजर में ही हो इनके। माँ बहन को याद करते हुए जाते हैं भाई साहब फिर। और हेलमेट नहीं होता ड्राइवर्स के पास, और ना ही सीट बेल्ट पहनते हैं, और शाम को फिर जब अर्निंग होती है तो ये उसी से ही नशा कर लेते हैं, ये पूरा माफिया मिलके। और वॉकिंग मैन है लास्ट में हम लोग समझते हैं, ऑफिस पास में है तो ये वॉक ही करके जाता है। वॉकिंग तो ऐसे सेहत के लिए अच्छी है और फ्री में भी हो जाती है, लेकिन ये सिंपल तरीका है लेकिन काफी डेंजरस है। और भारत की सड़कों पे स्पेशली अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें डेली स्ट्रगल का पता नहीं कब यमराज जी से मुलाकात हो जाए। और फुटपाथ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं मिलता, और सिग्नल भी नहीं होता। 24 आवर्स और 7 डेज हमेशा ट्रैफिक रनिंग ही होता है, कभी आप रोड क्रॉस नहीं कर पाओगे चैन से। और रोड क्रॉस आप अपनी रिस्क पे करते हो, और हालत स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था, ऑर्गेनाइज्ड गैंग कब्जे में कर लेते हैं अपने सारे जो फुटपाथ होते हैं, और फिर पार्क जो कार्स होती है पहले से, उसमें से बीच में से निकल जाते हैं फिर लोग ना। क्या करें फिर, मैन होल भी कवर नहीं होते भाई साहब, और कोई भी कैसे भी गिर जाता है, और फिर लोग बोलते हैं कि भाई साहब देख के नहीं चल सकते क्या, अंधे हो क्या, और क्रॉस करनी पड़ती है इनको रोड यार। फिर क्या करें ये लोग, ऑफिस भी तो पहुंचना है, और सिस्टम इन लोगों का दोस्त है, और कॉम्प्रोमाइज फिर आदमी को ही करना पड़ता है क्योंकि सिस्टम नहीं करता, और गैम्बलिंग चलती है। फिर ऐसे तो लॉटरी बैन है इंडिया में, लेकिन ऐसे केसेस में लॉटरी खेलनी पड़ती है जान के साथ, और सब मामलों में खेलनी पड़ती है। देखिए स्ट्रे कैटल्स की वजह से, देखिए व्लॉग बनाते हुए जाते हैं ये लोग, स्ट्रे कैटल्स मार जाते हैं कई बार तो, और म्यूजिक तेज वॉल्यूम पर चलाते हैं ये लोग, जो कि बहुत ही गलत बात है। और बाहर की दुनिया का जो होश है इनको नहीं होता है, पहले से ही ट्रैफिक जैम लग जाता है। डिलीवरी बॉय को फूड डिलीवरी टाइम पे करनी होती है, वो फुटपाथ पे ही स्कूटी चढ़ा देता है, फिर उसे देखकर और भी बाइक राइडर्स फिर उसे फॉलो करते निकल जाते हैं भाई साहब कि ये जा रहा है तो हम भी जाते हैं यार, हमें क्या प्रॉब्लम है फिर। और मजबूरियां होती है फिर आदमी की, फिर चुप होके आदमी चुप बैठ जाता है और कुछ बोलता नहीं। अरे लोग बोलते ही नहीं अगर बोलना भी चाहें तो। और बारिश का पानी जो है, टायर फिसलने का खतरा होता है, गड्ढे होते हैं, बाप रे बाप कितने खतरे होते हैं सड़कों पे। और दुकान वालों ने दुकान आगे कर रखी होती है, इसी वजह से अच्छी खासी ब्रॉड वाइड रोड नैरो बन जाती है, 1 वे रोड 2 वे रोड की तरह यूज होती है। और छोटे बच्चों को बाइक या कार देना बंद कर दीजिए। पेरेंट्स, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, और हर आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचो प्लीज। पैदल चलने वाले को फिर लोग बोलते हैं कि कैसे रोड क्रॉस करना, इसे मरना है क्या। और पैसेंजर होगा तो गुस्सा आएगा कि ये ऑटो वाला कहीं से भी घुसा के ले जाता है। रात में तो और भी डेंजरस होता है क्योंकि विजिबिलिटी जो है कम हो जाता है लेवल, और स्ट्रीट लाइट तो होती ही नहीं है, और ड्रंकन ट्रक माफिया फिर शामिल हो जाता है इसमें पहले से ही, और मुश्किलें होती है भाई साहब। ट्रक माफिया और शामिल हो जाता है, और ऊपर से रात हो जाती है, और ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं फिर, और
पूरी कोशिश करते हैं भाई साहब, कहीं से हार नहीं मानते। खासकर हाईवे पे तो आपने देखा ही होगा, इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर भी जाते हैं, लेकिन ये ट्रक वाले फिर भाग जाते हैं, यानी कि साथ दे दे, और फिर सर फट जाता है कई लोगों का और नीचे देखकर नहीं चलते, फिर उल्टा इन्हीं पे ही लोग ब्लेम कर देते हैं। कोई चेंज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाता, मुझे ये समझ नहीं आता भाई साहब, कोई सुनता ही नहीं, इसलिए जो बोल रहा है वो भी चुप हो जाता है फिर अंत में, कि क्या फायदा भाई साहब। और अंत में सिर्फ ये इंडिया में सिर्फ एक सर्वाइवल गेम चल रहा है। आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।